सबके लिए नहीं है ये बात, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ बात बात पर झगड़े क्यों होते हैं? पति पत्नी का झगड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों होते हैं? क्यों मन मुटाव हो जाते हैं? क्यों एक दूसरे की बात को मानते नहीं हैं? पत्नी पति की बात को नहीं मानती है और पति पत्नी की बात को नहीं मानता है। आप सभी को देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि आज के युग में पाप कर्मों की बढ़ोतरी होती जा रही है। आज के युग में मानव माया के जाल में फंसता जा रहा है और हमें इससे बचने के लिए, माया के जाल से बचने के लिए केवल संतों का सत्संग ही बचा सकता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि सत्संग आपको एहसास कराता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। आप सभी को सुधार लो, पूरा समाज, पूरा देश अपने आप से बचेगा। और भी बातें महाराज ने सत्संग बहुत अच्छी अच्छी बताई है। तो चलिए हम सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग में आकर बनकर पुण्य भागी अवसर नहीं। ये जीव जब से जिसके गीत गाया गया, उससे पहले गीत गाया था ना, लुटा लुटा शहर भटियारी, उसे भटियारी माया को ही कहते हैं। और ये सारा उस माया का रचा हुआ प्रपंच और खेल है। इस प्रपंच में ये जीव इतना भूला हुआ, हताश, निराश और दुखी है कि इसको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या चाहिए था, कहाँ से आया मैं, कहाँ आके फंस गया। कहीं भी इसको चैन नहीं, शांति नहीं, उसकी खोज में लगा हुआ है। कभी धन में खुशी ढूंढता है, कभी संतान में ढूंढता है, कभी और चीज़ों में तलाश करता है, लेकिन मन एक जगह से दूसरी जगह, एक चीज़ से दूसरी जगह किसी न किसी तरह इसको भरमाए रखता है, क्योंकि खेल माया का है। और उस माया ने किस तरह से लूटा है? लूटने का मतलब यह है कि वो 3 लोक में उसका पसारा है, उसका आधिपत्य है, उसका कानून चलता है। वो जैसा चाहती है वैसे ही जीव को घुमा देती है। परंतु जो अगली बात कही, मैं सबको मिला के कहता हूँ, एक वाणी नहीं, एक अगली इन्होंने एक वाणी जो कही, और उसमें कहा कि तुम्हारे बिना नाथ जी, गुरु जी, प्रभु जी, हमारी बिगड़ी को कौन संभाले? बिगड़ी कैसे बिगड़ी? ये माया का बिगाड़ा हुआ खेल है, और उसको सिर्फ सतगुरु ही संभाल सकता है, और किसी की बस की बात नहीं है। इस माया के बारे में कितनी बार कहा गया है कि ये माया ऐसी ठगनी है जिसको संतों ने तो प्रत्यक्ष देख के आमने सामने खड़ी करके, कबीर साहब जैसे संतों ने इनको खुली चैलेंज करके कहा। जब कभी से माया ने अपना दाव प्रपंच डालने की कोशिश करी संतों पे, तो संतों ने तो इसको यूं समझो कि कुचल दिया, एकदम इसको हरा दिया, तब जाके ये काबू में आती है। इसीलिए कहिए कि उन संतों के पास में जाओगे ना, वो उस ठगनी को ठगने वाले हैं। उस ठगनी को सिर्फ संतों ने ठगा है, नहीं, ठगनी ने तो सबको, चाहे वो ब्रह्मा जी थे, चाहे विष्णु भगवान थे, ब्रह्मा जी को ठगा, विष्णु भगवान को ठगा, दूसरे इन्होंने कहा ब्रह्मचारियों को ठगा, तपधारियों को, योगियों को, तपियों को, जिन्होंने भी ये दिखाने का प्रयास किया कि हाँ हम बहुत कुछ हैं, उनको भी इस ठगनी ने, इस भटियारी ने, इस माया ने नीचा दिखाया, ठग लिया। लेकिन संत इसके काबू में नहीं आए। वो ठगने से अलग रहे, बल्कि उन्होंने इस ठगनी को ठगा। कबीर साहब ने तो इस माया के बारे में बोलते कहा, कबीर साहब कहते हैं, माया तो ठगनी वही ठगत फिरे सब देश, जिस ठग ने ठगनी ठगिर उस ठग को आदेश। इसने सारा देश ठग लिया, लेकिन उस ठग को आदेश करो जिसने इस माया को ठग लिया। कबीर साहब की वाणी में देखोगे कमाल की बात कहते हैं। कहीं क्या कहा कि अपने अपने चोर को सबको डारे मार। चोर को, चोर किसी की चीज़ चुराता है, उसको कष्ट देता है, उसके संग्रह की हुई चीज़ों को, मेहनत का उसका माल जो हड़ लेता है, वो चोर है। कबीर साहब कहते हैं, अपने अपने चोर को सबको डारे मार, मेरा चोर मुझे मिले तो सब कुछ दूंगा। कि मेरा चोर दुनिया की चीज़ों को चोरने वाला चोर नहीं है, वो तो टुच्चापन है, भिखारीपन है। किसी की चीज़ लेके कोई खुश हो गया, मिट्टी है। कोई किसी के पैसे लेके इनकार कर दिया, कोई किसी ने उधार लेके इनकार कर दिया, कोई किसी की वस्तु लेके इनकार कर दिया, वो क्या है? वो चोरी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
चोर तो वो है जिसने हमारी सबसे बहुमूल्य चीज चुरा ली है। तो उसको वो कौन है चुराने वाला? वो काल है। उस काल ने हमारी बुद्धि को हर लिया है, उसको चुरा लिया है, हमारे विवेक को, हमारे ज्ञान को चुरा लिया है, क्योंकि प्रभु की ओर से हटा के इस दुनिया के प्रपंच में लगा दिया। और इस दुनिया के प्रपंच में फंसने के बाद इस जीव के पास निकलने का रास्ता नहीं। कबीर साहब ने माया को कहा कि माया एक तरह की नहीं, दो प्रकार की माया है। ये माया दो प्रकार की है। एक माया ऐसी है कि जिसको अगर संग्रह करोगे नरक के द्वार लेके जाएगी, अगर खर्चोगे खाओगे तो तुम्हें मुक्ति दिखाएगी। लेकिन खर्चने खाने में और उसको बांटने में बड़ा अंतर है। खर्चना खाना ये नहीं कि ऐसो आराम करो, कोई शराब कबाब मांस मिट्टी अंडे खाए और दूसरे विषय विकारों में बर्बादी की, वो कोई खाना पीना नहीं है। वो तो और भी ज़्यादा बर्बादी का कारण है। खाने पीने का मतलब है एक खिलावे साध खोर, एक मिलावे छार। जो साध संगत को खिलाया जाता है, भक्तों को खिलाया जाता है, उनके जो काम में चीज़ आती है वो तो है कि उनको मुक्ति का द्वार देगी, लेकिन जो और चीज़ों में उसको लगाया जाता है, खर्चा जाता है, और नरक के द्वार की ओर लेके जाती है। इसीलिए उस ठगनी के बारे में कहा कि इसने सब दुनिया को ठग लिया, और ऐसा ठगा कि सब भूल भ्रम में, सब भ्रम में है। अरे कोई किसी का इतबार नहीं करता, नाम ले देते हैं कि हाँ वो सतयुग था, उसमें धर्म का पालन था, वो द्वापर था, उसमें फिर भी धर्म था, फिर कहते हैं त्रेता था, उसमें ये फिर भी ठीक थे, कुछ ना कुछ लोग धर्म का पालन करते थे। लेकिन अब तो कलयुग है, वाकई में कलयुग तो है। और मैं तो कलयुग से भी आगे निकल के आपको बताया करता हूँ कि ये तो नाश युग है, पाप युग है। ये तो पाप युग है जिसमें अधम लोग, दुष्ट लोग, पापी लोग, चोर लोग, ठग लोग ऐसो आराम करते हैं। भगत लोग, सीधे जो लोग हैं, शरीफ लोग हैं, वो बेचारे दुखी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन आखिर में सहारा एक ही होता है। वो ऐसे लोग मालिक का सहारा लेके कहते हैं कि मालिक ही इसको देखेगा, मालिक हमारी मदद करेगा। हारे का हर साथी है। जब इंसान हार जाता है, जब प्रभु को याद करता है, लेकिन ये इंसान सोचता नहीं है कि मैं जो करता हूँ ये कोई धर्म का मार्ग है क्या, ये सच्चाई का मार्ग है, जो ये पाप कर्म करता हूँ क्या मैं इससे बच जाऊँगा, जो ये मेरा कर्म फल बनाता हूँ। जो भी कर्म आदमी करता है उसका भोग उसको अवश्य भोगना पड़ेगा, देर अबेर तो हो सकती है। परंतु ये इस युग की खूबी भी है कि इन बातों को देख के घबराना और डरना भी नहीं चाहिए। जैसे एक लड़का था किसी गांव में, उसकी शादी होगी। शादी करने के बाद उसकी माँ कुछ बूढ़ी हुई तो कहने लगी कि बेटा बहू को ले आ, मेरे से काम नहीं होता है। लड़का बहू को लेने के लिए गया। कच्चे रास्ते थे, पुराना ज़माना था, आजकल जैसा नहीं था। जब वो रास्ते से चला जा रहा था तो उसने देखा कि एक जगह जंगल में आग लगी हुई है, और जहाँ आग लगी हुई है उसमें उसको एक सांप का मुंह दिखाई देता है। वो सांप अपना मुंह निकालता है फिर अंदर कर लेता है। उसने एक बार देखा, शक हुआ कि आग में सांप कहाँ से हो सकता है, लेकिन वो सांप जब बाहर निकलता अग्नि को देख के फिर अंदर चला जाता। अग्नि की तपन के कारण जमीन भी गर्म थी और उस बिल से वो निकलना चाहता था। कोई भी जीव होता है जब उसको तकलीफ होती है, चाहे वो उसको कितना भी योनि उसकी बुरी हो, गंदी हो, कितना भी उसको दुख कष्ट हो, लेकिन उसी योनि में वो सुखी रहता है। कितने कितने गंदी योनियां हैं, जीव उसमें सुखी है। वो क्यों है कि जब ये जीवों को काल पुरुष इस दुनिया में लेके आया तो उसने वरदान मांग लिया था कि जो भी रूहें मुझे दी गई हैं उन रूहों को जिस योनि में भेजा जाए उसी योनि में खुश रहें। सत्य पुरुष ने उसको वरदान दिया कि जाओ खुश रहेंगे। दूसरा कि उनको अपने पिछले जन्म याद ना रहे, बोला कि ये भी तुझे वरदान दे दिया। तो ये एक वरदान इस जीव को मिला हुआ है कि जिस योनि में चाहे कितना भी तकलीफ हो, कितनी भी गंदा जीवन वो व्यतीत करता हो, लेकिन उसको अगर तुम मारने के लिए जाओगे तो वो मरना नहीं चाहता। सुअर जैसी गंदी योनि भिष्ठा खा के पेट भरता है, सर्प जैसी योनि जिसके पैर नहीं, पेट के बल चलता है, हाथ नहीं, पाँव नहीं, कान नहीं, क्या उसका जीवन है। अगर कोई दूसरा जीव उस पर आक्रमण कर दे तो उसके पास एक मुंह के सिवाय या
कोई रास्ता थोड़ा है कि वो बचाव कर लेगा अपना, नहीं, सिर्फ अपने मुंह को ही तो बचाता है। कितने और दूसरे जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, जानवर हैं वो भी इसी प्रकार से। लेकिन इंसान को सारे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से प्रभु ने नवाजा। मेरा कहने का तात्पर्य उस कहानी का भी मतलब यही है कि कोई भी जीव किसी भी योनि में जाता है उसमें खुश रहेगा, वो छोड़ना नहीं चाहता उसको। आप चाहे उसको लाख कहो कि चल तेरे को मैं ये करवा दूंगा, महात्माओं ने ऐसे ऐसे कई उदाहरण दिए भी, उन जीवों के पास जाके कहने लगे अरे चल तुझे मैं बैकुंठ में ले चलता हूँ, स्वर्ग लोक में ले चलता हूँ, तुझे विष्णुपुरी में जगह दिला देता हूँ, क्यों इतनी गंदी योनियों में पड़ता है। लेकिन इनकार कर देता है, कहता है कि अभी तो मैं खुश हूँ, मेरे परिवार में खुश हूँ, मेरे बच्चों में खुश हूँ, तेरा क्या लेता हूँ मैं, कभी चलूँगा अगर मौका लग गया तो फिर आना। तो ऐसी ऐसी अनेकों कहानियाँ हैं, कई बार सत्संगों में बताई भी जाती हैं। तो उस सर्प का भी यही हाल था, लेकिन बाहर जब निकलता तो उसको बेचारे को तपन लगती, फिर अंदर चला जाता। उसने सोचा, उसके पास गया, जाके देखा तो सर्प कहने लगा कि भाई मुझे बाहर निकाल दे तू, मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। दया आई, इंसान फिर भी दूसरे की पीड़ा समझता है, और धर्म का ये मूल है, जो इंसान पर पीड़ा को समझता है उसके बड़ा कोई धर्म नहीं है। कभी ये सोचते हो कि किसी नाम के धर्म से बंध के कि मैं कबीर पंथी, मैं राधा स्वामी, मैं दादू पंथी, मैं नानक पंथी, मैं सिख धर्म का, मैं हिंदू धर्म का, मैं ईसाई धर्म का, इन धर्मों में अगर बंध जाते हो और तुम अगर नेक काम नहीं करते हो, दूसरों पर दया नहीं करते हो, तो आपका कोई धर्म नहीं है। धर्म इंसान को सिखाता है दूसरे जीव की सहायता करना, मदद करना, उन पर जितना हो सकता है उसको तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सुख पहुंचाना। क्योंकि जिसके दिल में दया है वही धर्म है, जहां दया नहीं है वहां धर्म नहीं है। दया आई, उसको इंसान था, उसके दिल में दुष्ट लोगों के भी दया आती है कभी ना कभी। चाहे रोजाना जो खोटे कर्म करते हैं उनका भी कभी ना कभी अंतःकरण में, उनकी बुद्धि में वो बात आती है तो उनकी वो दया जागती है, कभी ना कभी सोचता है वो भी सब पाप कर्म छोड़ के सही रास्ते पे चल पड़ता है। महापुरुषों का संग और सत्संग और उनकी वाणी को सुन के बड़े बड़े पापी और दुष्ट भी नेक रास्ते पे चले, क्योंकि उनका विवेक जागा, उनको पता लगा कि धर्म का रास्ता क्या है, सच्चाई का रास्ता क्या है, और सच के करने से तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन जो लोग पर पीड़ा को नहीं समझते वो तो अधम हैं, वो नीच से नीच आदमी हैं, उनमें नीचता भरी हुई है। जो दूसरे का दुख दर्द नहीं समझते वो दूसरों को पीड़ा देते हैं, जबान से पीड़ा देते हैं, शरीर से देते हैं और मन से भी देते हैं। इसी प्रकार किसी के बारे में ना बुरा बोलो, ना किसी की निंदा करो, ना उनको कटु शब्द कहो, बहुत बुरी चीज़ है। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी ना किया करो, ये धर्म है। महापुरुषों ने फरमाया, रे मन भला ना कर सके बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विष फल काहे खा। कि अगर तू भला नहीं कर सकता तो बुरा भी क्यों करता है, अगर तू अमृत का पान नहीं कर सकता तो जहर हला हल पी के भी क्यों बर्बाद होता है। उस लड़के को दया आई, नेक था, माता पिता का आज्ञा पालन करने वाला, जिनको जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, जो बाहर जाके अच्छा बर्ताव और व्यवहार करता है, वो अपने परिवार का परिचय देता है कि उसको कैसे परिवार में जन्म मिला है और उसको कैसे संस्कार मिले हैं। और जो बाहर जाने के बाद में जो अपना बर्ताव, अपना चरित्र दिखाता है, वो अपना चरित्र नहीं बल्कि अपने परिवार का, अपने वंश का, अपने माता पिता का, वो उनका कच्चा चिट्ठा खोल देता है अपने कर्म से कि उसको क्या संस्कार मिले हैं, उसको कैसी शिक्षा मिली है, उसका लालन पालन किस हालात में हुआ है। जो जिसने अपने घरों में अच्छी शिक्षा पाई है, जिन्होंने नेकी देखी है, नेकी की है, और जिनको अच्छे संस्कार माँ बाप से मिले हैं, क्योंकि जिनके नेक माँ बाप होंगे वो उनको वही अच्छी शिक्षा देंगे। नेक इंसान था, माँ बाप का आज्ञाकारी था, माँ ने कहा तो पत्नी को लेने चल दिया, वहाँ देखता है तो अग्नि में जैसे उस सांप की हालत देखी, सांप ने उससे प्रार्थना की, उसने उस सर्प को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालते ही उसका बस थोड़ा सा वो अपने होश में आया, अब सांप का इंसान की तो दुश्मनी है। सांप बाहर निकलते ही कहने लगा कि मैं तो तेरे को लड़ूंगा। बोले अरे मैंने तेरे प्राणों की रक्षा की, अभी तुझे बचाया और तू ही मेरे को लड़ेगा, बहुत बुरी बात है। बोला कि कलयुग का धर्म है, मैं कलयुग धर्म निभाऊंगा, ये कलयुग है, आपको पता नहीं है। बोला कलयुग में यही कुछ चलता है,
जो जिसका अच्छा करता है वो उसी का बुरा करेगा। बोला ये तो गलत बात है भाई, तू मेरे को क्यों लड़ेगा, मैंने तेरे प्राण बचा दिया इसलिए। बोला कि ये तो कोई नियम की बात नहीं है। बोला कि मैं चल तेरे को पक्का करवा दूँ। हाँ करवा। जंगल में क्या था, सांप उसको लेके गया, एक गाय चल रही थी जंगल में, गाय के पास लेके गया। गाय को कहने लगे, गाय माता ये बताओ, मैंने इस सर्प के प्राण बचाए, अग्नि में जलने वाला था, इसने भी इतनी प्रार्थना की, बोला भाई मुझे बचा ले, मेरे प्राण जाएंगे, मैं जल जाऊंगा। मैंने दया की, इसको बचाया, अब कहता है मैं तुझे ही लड़ूंगा। और अब कहता है कि मैंने जब इसको कहा कि मैंने तेरा भला किया तो मेरा बुरा क्यों करता है। बोला कि ये कलयुग धर्म है, कलयुग का धर्म निभाता हूँ मैं तो। बोले आप मानती हो, आप हमारा न्याय करो, क्या ये बात सही है। बोले भाई बात तो सही है, लड़ेगा ये तो। बोला वो क्यों। बोला मेरी हालत देख ले, मैं बछड़े पैदा करके हर चलाती हूँ, मेरा दूध पीते हैं, मैं और सारे काम आती हूँ, और फिर भी मुझे जो है जब बूढ़ी होगी तो मुझे नकारा करके और जंगल में निकाल दिया, अब मैं इधर से उधर उधर से फिरती हूँ। बोला मैंने क्या बुरा किया था, लेकिन मैंने जिनको दूध पिलाया, जिनको बैल दिए, उनके सारे काज संवारे, आज उन्होंने ही मेरी ये हालत कर दी। बोले हाँ बात तो ठीक है। बोला तो ये तो भाई लड़ेगा। अब बेचारा था जंगल में, और कोई चीज़ थी नहीं। उसके बाद बोला भाई और कोई। बोले आजा फिर। एक पेड़ के पास लेके गया। पेड़ से ना पेड़ बोलते ना गाय बोलती, अगर बोलते भी हैं तो उनकी भाषा समझ नहीं आती, लेकिन हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए कहानी बना दी गई। पेड़ के पास लेके गए, पेड़ से बोले पेड़ बोल भाई कि ऐसे ऐसे बात हुई है, और ये अब कहता है सिर्फ मैं लड़ूंगा। बोला कि अच्छी बात है, लड़ेगा ये तो। बोला क्यों। बोला मेरी हालत देख, मैं इंसान के पैदा होने से शुरू होता हूँ उसकी भलाई के लिए। जब से मैं जब से इंसान पैदा होता है उसी टाइम से सारी चीज़ें लकड़ी की हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक उसका कल्याण भी मैं करता हूँ, अग्नि में मुझे ही जला के और उसे का कल्याण किया जाता है, लेकिन फिर भी ये इंसान मुझे काटता रहता है, संघर्ष मुझे करना पड़ता है। बोला कलयुग का धर्म यही है। तो बोला फिर, बोले करेगा ऐसा। उसने सोच लिया अब तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सर्प से करने लगे, अरे शादी हुई थी, पत्नी को लेने जा रहा था, कम से कम इतना तो कर दे, मैं मेरी पत्नी से एक बार मिल के आ जाऊँ। बोला भाई पत्नी से मिलने की बात यह है, तू एक बार तेरी पत्नी के पास बिना उसको कहे बिना बोले तो उसको एक बार देख के आ सकता है, इससे ज़्यादा अगर तू करेगा तो मैं तुझे शराब दूंगा तुझे। बोला कि ठीक है एक बार देख के आ जाऊंगा, और तुझे आज ही आना है वापस भी। भाग्या बेचारा गया, शराब से डरता हुआ, क्या पता क्या शराब दे दे, कितने दुख और ज़्यादा झेलने पड़े। भाग्या हुआ गया, जिस गांव में शादी हुई थी उस गांव में देखा तो पत्नी बाहर मिल गई उसकी। उसने भी देखा, वो देख के खुश हुई, लेकिन वो खुश नहीं हुआ उसको देख के अपनी पत्नी। उसको देख के वो देखती रही तो उसने भी देखा क्या बात है, इसका तो चेहरा बड़ा उदास है, कुछ बोला भी नहीं, और इतना कहते ही वो वापस हो लिया। लेकिन उसकी पत्नी भी उसके पीछे पीछे होली कि कोई ना कोई बात है, मैं क्या करूँगी अगर ये ऐसे ही जाएगा तो। मुझे ना लेके जा रहा है, ना मेरे से बात की है, ना कोई इसने अपना दुख दर्द तकलीफ बताया है कि कम से कम पूछो तो कि आगे आगे। वो पीछे पीछे वो भागते भागते जंगल में उसी सर्प के पास पहुंच गए। सर्प के पास पहुंच के सर्प कहने लगे आ गया भाई। तो उसकी पत्नी को भी पता लग गया कि बचनों में बंधा हुआ था ये, और इसी कारण से बोल नहीं पाया। बोला कि तेरी पत्नी साथ क्यों आई है। बोला कि मैं बोला नहीं कुछ भी इससे, ये इससे पूछ। उससे बोला कि तू इसके साथ कैसे आई, तेरे से बात की। कहने लगा मेरे से कोई बात नहीं की, मैंने इसको उदास देखा, मेरा पति है, मैं इसलिए सोच लिया कि कोई ना कोई उलझन या समस्या है, इसीलिए मैं इसके साथ साथ भागी हुई आई हूँ। पत्नी का फर्ज और धर्म बनता है कि अगर पति किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, तो पत्नी उसकी अर्धांगनी है, उसके दुख दर्द तकलीफ पीड़ा में साझी हो। और जब वो पत्नी उसके दुख दर्द पीड़ा को बराबर बंटवा लेती है तो यूँ समझो कि वो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, और पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो पक्का निभाती है। लेकिन अब तो टाइम और वक्त ऐसा है, जैसा कि बताया कि इस माया ने ऐसा छड़ लिया, ना पति पत्नी का है ना पत्नी पति की रही है, विश्वास किसी का नहीं रहा, क्योंकि कलयुग धर्म का पालन करते हैं सभी लोग। ये बस की बात नहीं है, हवा ऐसी चलती है, सबके लिए नहीं है ये बात। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ बात बात पे झगड़े क्यों होते हैं। पति पत्नी का झगड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
लेकिन क्यों होते हैं, क्यों मनमुटाव हो जाते हैं, क्यों एक दूसरे की बात को मानते नहीं हैं। पत्नी पति की बात को नहीं मानती है और पति पत्नी की बात को नहीं मानता है। तो इस तरह की बातें होना ये उस युग का प्रभाव है। इस युग में ऐसे विचार, ऐसे ख्यालात, ये उस रचना का एक हिस्सा है जिसमें इस माया ने, इस भटियारी ने जो खेल रचा हुआ है उसके अनुसार सब हो रहा है। क्या किया, उसकी पत्नी से पूछा आप क्यों आई? बोला कि मैंने इसकी हालत देखी, मेरा पति है इसलिए मैं देख के आई हूँ। बोला कि इसको तो अब मैं लड़ूंगा, ये ख़त्म हो जाएगा। बोले आप क्यों लड़ेंगे? बोला बस मैं अपना धर्म निभाता हूँ। बोला लेकिन मेरा क्या कसूर है, ये मेरा पति है, मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरा गुजरान कैसे होगा? मैंने कौन सा पाप किया था जिसके कारण तू इसको लड़के मेरे से जुदा कर देगा? मेरा रोजी रोटी का, मेरा लालन पालन मेरा कौन संभाल करेगा ज़िंदगी में? बोला कि इसका मैं इंतज़ाम करूँगा, उसकी चिंता ना कर। बोला क्या करोगे? बोला कि यहाँ आ, मैं तेरे को बताता हूँ। जिस बम्बी में मैं रहता था थोड़ी दूर, उसमें सोने ही सोना है, सोने की खान है, मैं उसके ऊपर रहता था। तेरे को वो बता देता हूँ, उसको खोद लेना और वो सोने की खान जब आपको मिल जाएगी मैं इसको लट जाऊँगा, ख़त्म हो जाएगा। बोला ठीक है बता दे, फिर बेशक लट जाना। वो उसको लेके गया, ले जाके उसने बम्बी में बढ़ के और उसने दिखाया कि ये देखो इसमें ऐसा सोना है और ये है। जब वो उसमें अंदर घुसा तो उसने एक लकड़ी उठा ली और जब वो बाहर आया तो आते ही उसकी मारी लकड़ी। सांप की लकड़ी लग जाओ, बीच में लाठी लग जाओ, टूट जाता है, टूट गया। बोला कि तूने ये क्या किया? बोला मैं भी कलयुग का धर्म निभाती हूँ, जो जिसका अच्छा करता है। तूने सोने की खान बता दिया अब हमें, अब मैं तुझे जिंदा क्यों छोड़ूंगी? तूने, इसने तेरा बुरा नहीं किया था तो तूने भी मेरा बुरा नहीं किया, तूने सोने की खान बताई है। कहने का मतलब ये है कि इस युग में जो इंसान जिसका भला करता है, हित करता है, जिसको वो जीने का रास्ता देता है, वही इंसान उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। क्यों बनता है? ये खेल सारा का सारा काल और माया का है। और ऐसे हालात जहाँ होती हैं वहाँ सत्संग, नाम, गुरु भक्ति कहाँ से आएगी? सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को पूरा एक सुना हुआ। सत्संग में जो बातें महाराज जी ने बताई है उन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और साथ ही आप हमेशा नाम का सुमरण करते रहिए ताकि आपके जीवन में कोई भी कष्ट, कोई भी कठिनाई न आए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधास्वामी लिखकर पुण्य भागी अवश्य लगिए। मिलते जल्दी एक नए और बहुत अच्छे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।